नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात खबर से। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। आपका भी स्वागत है सर। बात करेंगे हम विधानसभा चुनाव के समीकरण पर। चूंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब है नतीजों का इंतजार। झारखंड में 2 फेज में चुनाव हुए, तो वहीं महाराष्ट्र में जो है वो 1 फेज में 20 नवंबर को चुनाव हुए। और आज की रात के बाद कल जो है वो पता चल जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में कौन विजेता है, किसने रण में बाजी मारी है, एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही हुए और तमाम तरह के कयास जो लग रहे थे उनका क्या हाल है। तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आनंद मोहन जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि झारखंड और महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्य हैं दोनों। एक तो 81 विधानसभा सीट और 288 विधानसभा सीट। पैटर्न भी, वोटिंग पैटर्न भी बिल्कुल अलग रहा। और यहाँ की राजनीति, वहाँ की राजनीति जो है वो बिल्कुल विपट अलग है। जैसे कि वहाँ पर अभी देखने को मिल रही तस्वीरें, मीटिंग का दौर जारी है, नेता जो है वो कयास लगा रहे हैं, तोड़फोड़ की राजनीति भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं यहाँ से जो तस्वीर सामने आई है, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जो है वो सभाओं की थकान मिटा रहे हैं, चंपी ले रहे हैं, रिलैक्स मोड में है। क्या लग रहा है, कितना अलग जो है वो एक साथ चीजें मिलकर आ रही है सामने? देखिए, अभी तो जो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है वहाँ थोड़ा सा राजनीतिक सरगर्मी तेज है और रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की ओर वो जाता दिख रहा है मुझे। मतलब कि दोनों ही जो धड़े हैं वहाँ पर, एनडीए और इंडिया अलायंस, उसको लगता है कि थोड़ी सी परेशानी दोनों को लग रही है सीटों को लेकर के। और होटल्स बुक हो रहे हैं। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था किसी चैनल में कि वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी बुक हो रहा है। सबकी बुकिंग पहले से चल रही बुकिंग है। है। तो सरगर्मी वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा तेज है। झारखंड में उस किस्म की सरगर्मी नहीं है, लेकिन आज की रात दोनों ही राज्यों के लिए बहुत भारी है, खास करके पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। और प्रत्याशियों की जो आज की रात है वो करमटों में ही बदलनी है। और सबको लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और झारखंड का चुनाव इतना शार्प है, इतना संघर्ष वाला चुनाव है कि झारखंड में भी अभी बहुत सारी चीज़ें एग्जिट पोल के बाद भी क्लियर नहीं है। 3 एग्जिट पोल ने बताया एनडीए को, 3 ने इंडिया गठबंधन को। और हम लोग भी जो देखे जमीन पर वो ये है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं राजलक्ष्मी जी जो वाकई में बहुत कांटे के टक्कर में फंसी है। कांटे से कांटा निकालने वाली बात है उस सीटों पर। तो निस्संदेह ही जब तक मैंडेट नहीं आ जाता है झारखंड का, उसके बाद सत्ता की राजनीति शुरू होगी। और जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स, विधायकों को लेकर उड़ने वाली पॉलिटिक्स और तोड़-फोड़ वाली राजनीति, वो राजनीति झारखंड ने भी देखा है शुरुआती दौर में। यहाँ भी लोग ये तो काफी अस्थिर सरकार रही। तो यहाँ का भी वो जयपुर दौर हम लोगों ने देखा है, जहाजे भर भर के विधायक जाने का और विधायकों को के पाला बदलने का, उनके सारे खेल झारखंड ने भी देखा है। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है अभी जो तत्काल झारखंड परिस्थिति ऐसी कुछ बनने जा रही है झारखंड। यानी कि भले ही लोग यहाँ पर जितना दिखा दे कि हम रिलैक्स मोड में है, लेकिन करवटें जो है वो सबकी भारी रहने वाली है। आज की रात सबके लिए भारी। इतना टफ टास्क हो गया ना अभी। अब तो सब हम झारखंड में तो मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने का मैं नेताओं का मेहनत देख रहा हूँ। एक महीने से मैं कैंपेन देख रहा हूँ। अब 100 सभाएं कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन को करनी पड़ी। हेमंत बिश्व शर्मा 90 दिन से लगातार कैंप करना, शिवराज चौहान जी का लगातार झारखंड में कैंप करना, कड़ी मेहनत तो जनता ने करा दी है। और जिसको कहें कि बहुत आसान भी नहीं है इतनी मेहनत के बाद भी किसी भी दल के लिए कि एकदम जो चुनावी जो परीक्षा है उसमें कौन कौन पास करने जा रहा है। टफ चुनाव होने जा रहा है। आपने कहा, एक बात कही कि एग्जिट पोल भी जो है वो क्लियर नहीं कर पाया कि कितनी सीटें आने जा रही है। बहुमत जो है वो स्पष्ट नहीं है। 3 एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए को बहुमत मिल जाएगी, 3 कह रहा है कि इंडिया को बहुमत मिलेगी। ग्राउंड रियलिटी जो हम लगातार आपको, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। कुछ 8 से 10 सीटें हैं एकदम। 20 सीटों का कल भी जैसे आपने नोटिस किया, तो 20 सीटों का अगर कोई मार्जिन लेकर के एग्जिट पोल हो रहा है तो 20 सीटें बड़ी सीटें हो जाती है काशी में। अगर उसकी तस्वीर आप साफ नहीं कर रहे हो उन 20 सीटों की,
तो एक बड़ा मार्जिन है 20 सीटों का। वो तो जो भी उसमें से आधे से अधिक सीटें अगर ले आया तो बहुत सत्ता के करीब पहुंच जाए। खेल तो एक सीट से भी जी, यहाँ पर झारखंड ये हो में। जाएगा, साफ जी। हो जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल जो है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर भी हमने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देख ली, बीच में सरकार टूटने का डर जो है यहाँ पर हेमंत सोरेन को काफ़ी ज़्यादा था। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई, फ्लाइटों में भरकर मंत्री विधायक सब गए, बाहर गए, सारा कुछ हुआ। पहले भी अस्थिर सरकार रही है यहाँ पर। इस बार क्या संभावना, हम संभावनाओं पर ही बात करेंगे क्योंकि राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं पर ही आधारित है। क्या क्या संभावनाएं बन रही है, क्या परिस्थितियां हो सकती है? अब हम लोग जिस समय इस समय यहाँ बैठे हैं, अब लगता है कि हमको कुछ ही घंटों का मामला है। कल 8 बजे से शुरू हो जाना है सारी चीज़ें, और 10-11 बजे तक ट्रेंड भी एक झारखंड का पता चलने लगेगा फौरी तौर पर कि क्या ट्रेंड है। चीज़ें तो 2-3 बजे के बाद ही साफ होगी, पूरी क्लियर होगी। लेकिन मुझे जो आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि संभावना आप क्या देख रहे हैं। तो मुझे जो वोटिंग परसेंटेज दिखा है और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 2019 से, महिलाओं की जो लंबी कतार देखी है, हमने गांव, पहाड़ों और जंगलों को लोकतंत्र के लिए झूमते देखा झारखंड के में। मतलब उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। मैया सम्मान हाँ, योजना, गांव में बढ़े हैं, गांव देहाती कस्बों में बढ़े हैं। गांव उत्साहित दिखा, शहर थोड़ा सुस्त दिखा। और अगर एक बड़ी आबादी, आधी आबादी अगर उत्साहित थी, लंबी कतार में थी, तो मुझे अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिसको भी मैंडेट आएगा ना राजलक्ष्मी जी, उसको बहुत अच्छा मैंडेट आएगा, ये मुझे लग रहा है। यानी कि स्पष्ट हो एकदम मुझे लग रहा है कि जो भी मैंडेट की ओर जाएगा तो मतलब 45 प्लस रहना चाहिए उसको। मेरी ये संभावना है, जिसके भी पक्ष में जाए, भी जाए वो 45 प्लस होना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव और ये भीड़ और ये वोटिंग परसेंटेज सेकंड दौर वाला खास करके, उसमें से 38 में से 31 सीटें ऐसी थी जिसमें महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया। तो अगर ये मामला है तो एक अंडर करेंट है, किसके लिए है और क्यों है, वो विश्लेषण की चीज़ें हैं, बात की चीज़ें। मैया के साथ ये झारखंड चल रहा है या गोगो दीदी के साथ चल रहा है, फैसला ही दोनों में होना है। गोगो दीदी मतलब भाजपा का नैरेटिव और मैया सम्मान, ये हेमंत सोरेन। लेकिन मैया तो सम्मान तो मिल रहा है, गोगो की उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है और मिल रहा है, और ज्यादा मिलेगा इसकी भी एक घोषणा हेमंत सोरेन सरकार ने कर दी थी कि 25, अभी तो इनको 1,000 मिला, महिलाओं के खाते में गया, और अब 25 की उम्मीद है। तो डेफिनेटली ये कोई मामला बनता दिख रहा है। मतलब जो मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन ने यहाँ पर खेला चुनाव से 3 महीने पहले, वो मास्टर स्ट्रोक जो है वो वोट में तब्दील हो सकता है। जी, एक संभावना बनती है, प्रबल संभावना है। और जिस तरह की भीड़ भी उमड़ रही है, और गाँव की भीड़, वोटिंग पैटर्न ये कह रहा है कि और हमको लगता है कंफर्टेबल मार्जिन जिनको भी मिलेगा उनको कंफर्टेबल मार्जिन। तोड़-जोड़ की स्थिति देखिए, राजनीति है, संभावनाओं की ही बात कर रहे थे। सवाल भी भाजपा ने भी बड़ा पुरजोर मेहनत किया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी भाजपा जो है वो बीच बीच में हेमंत सोरेन खुद आरोप लगाते रहे कि एनडीए जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है। एग्रेसिव तो भाजपा इस चुनाव में थी, और वो दौर था जब आधे से ज्यादा कार्यकाल जो है वो बीत चुका था, फिर भी कोशिश जो थी वो वहां पर दिखती नजर आई, आरोप भी लगते नजर आए। तो क्या लग रहा है कि अभी वर्तमान में जब 5 साल का कार्यकाल बीजेपी के हाथ में है, कई ऐसे राज्य हम देख चुके हैं जहां पर सत्ता छीनी है बीजेपी ने। देखिए, अगर वो बहुत थीन मेजोरिटी होगा, जिसको भी आए, अगर इंडिया अलायंस को बहुत थीन मेजोरिटी होगा, बहुत महीन सा मेजोरिटी की ओर जाता अगर इंडिया अलायंस दिखेगा, तो संभावनाएं होती हैं। राजनीति में हर कोई अपनी बाजी चलता है, हर कोई अपनी गोटी चलता है, राजनीति विषाद है, उसमें चलता है, तो उसमें तोड़फोड़ की भी राजनीति होती है। सत्ता के लिए ही ये संघर्ष था, 1 महीने का जो ये पूरा रन भी चल रहा था वो सत्ता के लिए ही था। और भाजपा पिछले 5 वर्षों से सत्ता से दूर भी रही है, तो स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन मुझे अभी तात्कालिक रूप में, अभी जहाँ हम बैठे हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार और 10-12 घंटे का है, चीज़ें साफ हो जाएगी। चलिए, मेरा अंतिम सवाल, तमाम चीज़ों पर हमने बात कर ली है, मेरा आखिरी सवाल है, चुनाव खत्म हो जाएगा, कल परिणाम सामने आ जाएंगे, या तो इंडिया या तो एनडीए, दोनों में से कोई एक खेमा जो है वो विजय साबित होगा और दूसरा जो है वो फिर से विपक्ष में बैठ जाने वाला है। 3 ऐसे
चेहरे जो जिनकी ज़िंदगी जो है वो इस चुनाव के बाद बदल जाएगी, चाहे हारे या जीते। 3 ऐसे नाम, क्योंकि बहुत नामों पर हमने चर्चा की, हमने कल्पना के नाम पर की, हमने जयराम के नाम पर की, चंपई सोरेन के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब जो है वो शांत हो चुका है, लेकिन एक टाइम पर जो है वो चंपई सोरेन पूरी तरह से एनडीए खेमे के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा के तौर पर देखने को मिले, तो वो भी है। अभी जैसे शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन रही, लुइस मरांडी रही, तो कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो है जिनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में लगी हुई है। तो 3 ऐसे नाम जो हार और जीत के बाद जो है वो उनके लिए बड़ा बदलाव होने वाला है। देखिए, एक तो अगर फेस कहें कि मतलब जो इंडिया अलायंस का फेस है, तो उसमें नो डाउट हेमंत सोरेन है, जिनके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो चुनाव जीतना होगा। एक तो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जी हैं जो एक खुद गांडे से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके लिए वो चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, जीतना भी महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है वो सारी चीजें हैं। 2 तो मुझे इधर से दिखते हैं, और मुझे बाकी मंत्री हैं, बाकी उनके लिए भी प्रतिष्ठा के कांग्रेस के मंत्री हैं, जेएमएम के मंत्री, लेकिन अगर बड़े चेहरे जिसमें आप 3 नाम बोले, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमर बावरी हैं प्रतिपक्ष के नेता, उनकी सीट पर उनको कमाल करना होगा। उसके टफ फाइट, हाँ, टफ फाइट वहां पर है, चंदनक्यारी में है। और एक नव आगंतुक इसी चुनाव में उदित नेता भाजपा के अंदर चंपई सोरेन जी हैं, जिनका भी कुल्हान में कितना जादू चला, किन भरोसे पर वो भाजपा के भरोसे पर खड़े उतरे, इतना पॉलिटिक्स हो चुका है जिस नाम पर, वो उस चेहरे पर भी नजर होगी। और मैं आप ही के सवाल के और चीजों को जोड़ देता हूँ। परीक्षा 2 लोगों की भी बहुत कड़ी है। एक हेमंत बिश्व शर्मा जो कैंपेनर थे, बड़ा एग्रेसिव कैंपेनर थे, बड़ी मेहनत की हाँ, है। बहुत मेहनत किया उन्होंने। उनका होना है कि उनकी जादू चली, हाँ, आसाम से आकर के लगातार रहे। शिवराज सिंह चौहान जी, वो मैजिक मैन है चुनाव जीतने का, तो झारखंड में वो क्या कर पाते हैं। तो 2 लोग हैं ऐसे जो बाहर के प्रदेश के हैं, बाकी जो झारखंड से भाजपा के हैं, कई नाम, कई बड़े चेहरे जो 3-4 चेहरे हैं, और इधर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की, क्योंकि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री जीतते हैं तो फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी वापसी होगी। अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो कल्पना का स्थान जो है वो गठबंधन में बढ़ेगा और बढ़ जाएगा, कद जो है वो उनको और बढ़ जाएगा। और वहीं अगर एनडीए जीतता है तो चंपई सोरेन की वाह वाह। इन तमाम ये जो 3 नाम है, ये तो एकदम पूरी तरह से इनका रहने ही वाला है। हेमंत और कल्पना और चंपई सोरेन, ये तो 3 राजनीति में पहले से भी थे, खुद को स्थापित कर चुके हैं ये 3 नाम। लेकिन अगर हम बात कर ले जयराम महतो की, लोकसभा चुनाव लड़ा, काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा, विधानसभा चुनाव में इतने प्रत्याशी उतार दिए उन्होंने, मतलब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं सब जगह। तो उनका आगे का राजनीतिक भविष्य जो है इस विधानसभा चुनाव से तय होने वाला है, प्रदर्शन जैसा भी रहे। देखिए, झारखंड की राजनीति में एक दस्तक जयराम महतो ने दी है, युवा चेहरा है, और बड़े धमाकेदार एंट्री है उनकी वर्तमान विधानसभा चुनाव में। और ये उनकी एंट्री लोकसभा चुनाव से हुई, और लोकसभा चुनाव में उन्होंने करके भी दिखाया, 3.5 लाख से ऊपर का वोट लाए। अब उनकी खुद की प्रतिष्ठा 2 सीटों पर फंसी है, एक बेरमो है, एक डुमरी है। वो दोनों विधानसभा तय करेगा जयराम के राजनीतिक नियति को, कि आगे उनका क्या करना है। और दूसरी ये कि जयराम जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़े, वो सीट किस मायने में किसको डैमेज किया, किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, एक चीज़ ये होगी। दूसरा कि उनकी पार्टी जो है वो जिन सीटों पर चुनाव लड़े उसमें उनका क्या वोट बैंक रहा, उनको कितने वोट मिले, और जयराम की पार्टी का वोट शेयर कितना रहा इस चुनाव में। ये सारी चीज़ों का विश्लेषण चुनाव परिणाम के बाद होगा। तो निसंदेह एक बड़ा फैक्टर जो है वो जयराम महतो भी उभर करके आने वाले हैं झारखंड की राजनीति में। भले वो सीट जीते ना जीते, लेकिन वोट प्रतिशत कितना, वोट कितना लेकर के आते हैं। और वो खुद अगर जब 2 सीटों पर हैं तो उनकी अपनी कहाँ साख बचती है, ये सारी चीजें। और युवाओं के बहुत चर्चित चेहरे हो गए हैं इस पट्टी में, युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत सीधा से उठा रहे हैं। तो जयराम महतो का भी के लिए भी ये चुनाव बड़ा ही अहम चुनाव है।
चलिए, तो जयराम महतो के लिए भी यकीनन बड़ा अहम चुनाव, क्योंकि बड़ा दाव जो है उन्होंने इस चुनाव में लगाया है। खुद 2 सीट पे लड़ रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं इतनी अधिक सीटों पर और सभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक कोण तो ज़रूर बनाएंगे। वो क्या कोण बनता है वो परिणाम आने के बाद मालूम चलेगा। और इस परिणाम के बाद उनके सीट जीतने ना जीतने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनका वोट प्रतिशत और जितना वो वोट ला रहे हैं वो बेहतर हो। तो उसके आधार पर उनके राजनीतिक भविष्य पर आगे बात होगी और आगे वो उनका कदम होगा। खैर, फिलहाल चर्चाओं के दौर में बस इतना ही हमने बात की विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले क्या हालात हो सकते हैं झारखंड में, क्योंकि महाराष्ट्र में उथल पुथल तेज है। हालांकि करवट यहाँ के नेता भी आज रात भर बदलते रहेंगे और कल सुबह जो है वो परिणाम के इंतज़ार में सभी की नज़रें जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर होगी, टीवी पर होगी और तमाम तरह की चीज़ों पर जो है वो चर्चा का दौर जारी रहेगा। हम भी लगातार प्रभात खबर के ऐप के माध्यम से, पेपर आप लगातार पढ़ रहे हैं, उसे अपना प्यार दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि कल विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होने जा रहा है, किस सीट पर कौन प्रत्याशी आगे जा रहा है, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई और क्या माहौल रहा पूरे विधानसभा चुनाव में। तो हमारे साथ बने रहें, देखते रहें और पढ़ते रहें प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।